हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक छोटे से ब्लॉग में, यूपीएससी ब्लॉग। ठीक है, तो ये जो ब्लॉग है आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आज हम सुबह से बैठे हैं भाई 4 बजे से लेकर भोर। ठीक है, जो हमारा भोर का 4 बजे है, वहाँ से बैठे हुए स्टडी टेबल पर और स्टडी कर रहे थे। इतना आज भाई 11 बज चुका है और ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, टेस्ट मैंने दिया, उसमें भाई इतना कम नंबर आया कि लगता है हमारे बस का नहीं है यूपीएससी। लेकिन वो क्यों हुआ? कुछ डिस्ट्रैक्शन की वजह से हुआ, और कैसे हुआ वो आज हम आपको शेयर करेंगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ, नहीं तो आपको भी ऐसा होगा, तकलीफ भी आपको ऐसी होगी कि साला हमने 1 साल बर्बाद कर दिया या फिर 2 साल बर्बाद कर दिया। आप जैसे कर रहे हो तैयारी, ठीक है, उस प्रकार से। तो भाई डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है, सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे। देखिए, डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो डिस्ट्रैक्शन कुछ है नहीं, वो बस आपका माइंड है। अगर आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है करीब इस समय बज चुका है, कितना बज रहा है? 11 बज रहा है भाई। ठीक है, तो भाई 11 बज चुका है और आज हम यहीं पे बैठे हुए हैं। देख सकते हो आप, पूरा हमारा स्टडी टेबल है और ये रहा कॉपी, ये रहा बुक्स, यहाँ पर एनसीईआरटी है। ठीक है, तो सुबह के 4 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक है, मुझे 6, 4, 10 मतलब 7 घंटा हो गया और 11 अभी बज चुका है। तो अभी हम चलेंगे, नहाएँगे-धोएँगे, खाना-वाना खाएँगे। अभी मम्मी भी आई थी 1 घंटे पहले, बोली थी कि चलो खा लो कुछ। तो डिस्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? देखिए, अगर आपका माइंड आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है? अगर आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, मोटिवेशन स्पीच देखते हो, मोटिवेशन क्वाट्स पढ़ते हो, गरीबों को देखते हो कि भाई वे कैसे रहते हैं, अगर आपके अंदर मोटिवेशन जाग रहा है, ठीक है, तब ठीक है। लेकिन अगर आप मोटिवेशन के वजह से पढ़ रहे हो, ये गलत है। तो डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी, ये दोनों एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप इसके साथ नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बेकार है। अगर आप मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे हो तो ये बहुत बेकार है, और अगर आप डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हो तो ये बहुत सही है। वो इसलिए क्योंकि भाई जब मोटिवेशन रहता है वो 4 दिन का रहता है, 1 हफ्ते का रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जानोगे तो 20 दिन, मान लीजिए आप 1 महीना पढ़े। लेकिन मोटिवेशन 1 महीने के अंदर इतनी बार आपका गिरेगा, इतनी बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इतनी बार आप सही लाइन से भागोगे, ठीक है? एक होता है ना जड़, जब किसी पेड़ का जड़ सीधे नीचे जाता है तो भाई वो जो पेड़ रहता है बहुत अच्छा फल देता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन जैसे-जैसे उसका जड़ फैलने लगता है तो बहुत सारा जगह कैप्चर करता है, ठीक है? बहुत सारा मतलब कि एरिया में बढ़ता है और वो पेड़ जो रहता है वो छोटा ही रह जाता है। वो इसलिए क्योंकि जितना तना उसका नीचे जाएगा, उतना तगड़ा वो आगे बढ़ता है। इसीलिए आपको करना है कि एक लाइन में अगर आप जा रहे हो, एक ही लाइन में रहो। अगर आप भटकोगे तो आप वहीं का वहीं रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मोबाइल चला रहे हो, अगर आप लैपटॉप चला रहे हो, अगर आप उससे अपने पीसी से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वो इसलिए क्योंकि जब आप स्टडी करते हो, मान लीजिए आपको स्टडी करना है, ठीक? आप एक स्मॉल वॉच ले लो, ठीक है? उसमें क्या करना है, टाइमिंग लगाना है कि आज हम मान लीजिए 6 बजे पढ़ने बैठे हो, ठीक है? 6 बजे मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हो, एनसीईआरटी रिवाइज़ कर रहे हो, एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी रिवाइज़ कर रहे हो, जीएस रिवाइज़ कर रहे हो, हिस्ट्री रिवाइज़ कर रहे हो, जियोग्राफी, ठीक है? कुछ भी, टाइमिंग लगाओ, तुरंत स्टार्ट करो, तुरंत आप पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? वॉच को तुरंत स्टार्ट करो और तुरंत आप पढ़ने बैठ जाओ। और जब आप डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है? या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर कमर दर्द कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आँख दर्द कर रही है, लाइट चली गई, कुछ भी हो, ठीक है? फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया किसी का, तो जैसे ही आप पढ़ना बंद करो, ठीक है? 1 सेकंड के लिए क बंद करो या फिर 1 मिनट के लिए बंद करो या फिर 2 घंटे के लिए बंद करो। तुरंत जैसे ही आप पढ़ना बंद करो, तुरंत अपना घड़ी बंद करो। अगर आप 20 मिनट बाद पढ़ रहे हो, 20 मिनट तक अगर आप पढ़े, आपका फ़ोन आ गया, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुरंत बंद करो। फिर अगर आप 2 घंटे बाद आ रहे हो बाहर से या फिर 10 मिनट बाद आ रहे हो, फिर उसके बाद जब स्टडी टेबल पे दोबारा बैठो, तुरंत स्टार्ट करो और तुरंत बैठने बैठ जाओ। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई हम दिन भर में कितना लॉस किए अपना टाइम और कितना बैठे पढ़ने के लिए, और कितना हमारा माइंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी के लिए फ़ोकस किया। लेकिन अगर ऐसे लोग क्या करते हैं, पढ़ने तो बैठ जाएँगे 6 बजे, पढ़ने तो बैठ जाएँगे 4 बजे, लेकिन अपना स्टडी जो वॉच है, उसको नहीं देखेंगे, या फिर जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, वो पढ़ने बैठ जाता है 6 बजे और मोबाइल देखेगा, मोबाइल में घड़ी देखेगा, चलो 6 बज रहा है, भाई 6 बजे से 12 बजे तक पढ़ेंगे, मतलब कि 6 घंटा पढ़ेंगे। और क्या होता है, 6 बजे तो पढ़ने बैठ गए,
1 घंटा चाप के पढ़े, एकदम लेक्चर लिए, मस्त का रिवाइज़ किए, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा-सा मोबाइल चला लिए, रील खसका लिए, ठीक है? इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन फिर क्या किया, फिर देखा नोटिफ़िकेशन आ गया क्लास का, फिर क्लास कर लिए। ऐसे नहीं करना है। क्लास करो वो ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जो अपने से पढ़ा के लोगों को पास करा दिए, ठीक है? सिलेक्शन दिला गया। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। या फिर यूपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, कुछ भी हो या फिर वनडे एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, रेलवे ही क्यों ना हो, ग्रुप डी ही क्यों ना हो, जब तक आप नहीं पढ़ रहे हो, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कुछ भी हो जाए। हमारे भैया के दोस्त लोग आज हमसे जब मिलते हैं बोलते हैं कि भाई तुम पढ़ाई करो वरना हमारे जैसे तुम ही घूमोगे फालतू, ठीक। तो भाई भैया तो थोड़ा सेलेक्ट हो गए, थोड़े भैया के दोस्त लोग भी सेलेक्ट हुए, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हुए, अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी वही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भाई गिल्टी फ़ील होता है कि साला इतना दिन पहले हम छोटे थे, तो भैया लोग हमारे साथ आते थे, हम खेलते थे, लेकिन आज हम बराबर के मुकाबले में हैं। तो उन लोगों को गिल्टी फ़ील होता है कि जब छोटा भाई हमारा हम लोग के मुकाबले में आ गया। तो ऐसे नहीं करना है, आपका भी भाई होगा छोटा वाला, अगर आप ऐसे ही पेपर देते जाओगे, नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम देते जाओगे, नहीं निकलेगा, जब वो आपके 12 पास करेगा, तो 12 पास का जब आएगा नोटिफ़िकेशन रेलवे का, एनटीपीसी का, तो हर साल आ रहा है। आप भर रहे हो वही एग्ज़ाम, वो भी वही एग्ज़ाम देगा और आपका नंबर उतना ही आ रहा है, उसका भी मान लीजिए नंबर थोड़ा भले से 50% कम आ जाए आपसे, लेकिन ये तो रहेगा कि मुकाबले में बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई जम के पढ़ाई करो, 1 घंटा ही पढ़ो, 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो, लगे कि हाँ भाई आज हम पढ़े हुए हैं। उस टॉपिक में पढ़ोगे, वहाँ से अगर कोई पूछ लिया, ना ही 100% लेकिन 70% तो आपको याद रहना चाहिए। हाँ, 30% आप फिर उसके बाद रिवीज़न करोगे तो वो याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में आपको कहना है, लेक्चर लो, फिर उसको रिवाइज़ करो, फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरा लेक्चर लो, फिर उसको रिवाइज़ करो। फिर क्या करना है, शाम को फिर से रिवाइज़ करना है। ऐसे में क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा, माइंडसेट बढ़ेगा और स्टडी में फ़ोकस होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी या फिर अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए यूपीएससी पे, तो यूपीएससी स्ट्रेटजी या फिर एनसीईआरटी या फिर जीएस कुछ भी चाहिए, भाई कोई भी हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट करना, हम आपको बताएँगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।